नमस्कार। अब हम पताका हस्त मुद्रा का प्रयोग नृत्य में कैसे किया जाता है वह जानेंगे। मुद्रा नृत्य का प्राण है। नृत्य 3 तरह के होते हैं: आदि नृत्य, लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। मुद्रा के लिए कहा जाता है यतो हस्त स्ततो दृष्टि, यतो दृष्टि स्ततो मनः, यतो मनः स्ततो भाव, यतो भाव स्ततो रस। अर्थात जहाँ हस्त होता है वहाँ दृष्टि, जहाँ दृष्टि होती है वहाँ मन, जहाँ मन होता है वहीं भाव, और जहाँ भाव होता है वही रस की उत्पत्ति होती है। नृत्य में हस्त मुद्रा का प्रयोग बहुत तरह से किया जाता है। आदि नृत्य में पताका हस्त का प्रयोग विभिन्न विभिन्न जगह पे किया जाता है। यह नृत्य आदि जाति के लोगों से किया जाने वाला नृत्य है। लोक नृत्य, लोक नृत्य में भी हम देखते हैं तो भारत के कई राज्यों के नृत्य में पताका हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। अर्वाचीन गरबा एवं कई बार ताली बजाने के लिए भी यह मुद्रा उपयुक्त होती है, जिसका मतलब यह है कि ताली बजाने से शारीरिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। लोक नृत्य में लावणी नृत्य में भी यह मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य शैली में यह मुद्रा को कैसे उपयोग में लिया जा सकता है। नृत्य की दृष्टि से देखा जाए तो मैं ऐसा अभिमान दिखाने के लिए यह मुद्रा का उपयोग किया जाता है। दोनों हस्त से पताका मुद्रा कर पंखों की तरह ऊंचा नीचा करने के लिए, जैसे विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ आदि पक्षी दिखाए जा सकते हैं। दोनों पताका हस्त से ताली बजा के बुलाया जा सकता है। अट्टहास्य को रोकने के लिए मुंह के आगे यह हस्त मुद्रा का बार बार प्रयोग किया जाता है। गाल के ऊपर थप्पड़ मारने के लिए, कंधे के ऊपर हस्त रखकर बुलाने के लिए, किसी चीज की शाबाशी देने के लिए भी यह हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। दोनों हस्त से पताका हस्त मुद्रा कर गोल घुमाकर कंधे के पास लाने से सकल समग्र बहुत सारे लोग हम दिखा सकते हैं। आश्चर्य दिखाने के लिए या बहुत सारा उत्साह दिखाने के लिए भी यह मुद्रा का उपयोग किया जाता है। आंसू पोंछने के लिए यह हस्त मुद्रा उपयुक्त होती है। दोनों हस्त पताका मुद्रा में रखकर किसी को पीछे खड़े रहकर आंखों पर हाथ लगाकर मजाक मस्ती के संदर्भ में भी यह हस्त मुद्रा ही प्रयोग में आती है। दोनों हस्त से पताका हस्त मुद्रा कर गाल पर गुलाल, कुमकुम, होली के रंग आदि कई वस्तु लगाने के लिए यह हस्त मुद्रा का उपयोग होता है। दोनों हस्त से पताका हस्त मुद्रा करके कान के ऊपर रखकर बिजली के प्रचंड आवाज, बारिश की, बादलों की गर्जना, डर लगना आदि परिस्थितियों में भी यह मुद्रा उपयुक्त होती है। यह हस्त मुद्रा को उल्टे हाथ या सीधे हाथ रखकर प्रतिज्ञा लेना, शपथ लेना, ऐसी कई स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु के भीतर से मक्खन या कोई भी द्रव्य बाहर निकालने के लिए यह मुद्रा का उपयोग होता है। चंदन आदि लेप लगाने के लिए अंग पर यही हस्त मुद्रा उपयुक्त होती है। हस्त में या हथेली में लगा हुआ मक्खन या किसी भी तरह का द्रव्य चाटने के लिए भी
यह हस्त मुद्रा का उपयोग किया जाता है। मुंह या किसी भी अंग को पोंछने में या दाग को हटाने में यह हस्त मुद्रा का उपयोग किया जाता है। दोनों हस्त से पताका हस्त मुद्रा कर उल्टे या सीधे रखकर आंखों को मसलकर जैसे कि नींद में से उठ रहे हो ऐसा दिखाने के लिए भी यही हस्त मुद्रा का उपयोग होता है। ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी को तप करता दिखाने के लिए यही हस्त मुद्रा उपयुक्त होती है। किसी व्यक्ति या प्राणी का मुख अपनी तरफ घुमाने के लिए यही हस्त मुद्रा का उपयोग होता है। ताली बजाकर उठ जाओ ऐसा कहने के लिए या फिर स्थान ग्रहण करो ऐसा कहने के लिए भी यही हस्त मुद्रा उपयोग में आती है। मुख या किसी भी अंग पर लेप लगाने के लिए, पाउडर आदि वस्तु लगाने के लिए भी यही हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। प्राणी, पशु, पंखी, मनुष्य एवं किसी भी जीव को प्यार से स्पर्श करने के लिए भी या फिर सहलाने के लिए भी यही हस्त मुद्रा उपयुक्त होती है। रमत गमत के बारे में हम जानेंगे कि कैसे रमत गमत में पताका हस्त मुद्रा का उपयोग होता है। जैसे कि कबड्डी में स्पर्श करने के लिए, खो देने के लिए, आंखों पे पट्टा बांधकर स्पर्श करने के लिए, अंताक्षरी जैसी रमत में गीत गाते गाते कई बार यही हस्त मुद्रा में हम हाथ ऊपर कर देते हैं। किसी की प्रशंसा करने के लिए या वाह वाह ऐसा बोलने के लिए भी यही हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। गुस्से में आकर चले जाओ या मेरी नजर से दूर हो जाओ यह दिखाने के लिए भी यही हस्त का उपयोग होता है। शयन करने के लिए भी यही हस्त मुद्रा उपयुक्त होती है। छोटे बच्चे को उठाने के लिए, सहलाने के लिए या प्यार जताने के लिए भी यही हस्त मुद्रा से स्पर्श किया जाता है। वृद्धावस्था में भी ताव एवं बीमारियों को देखने के लिए या फिर हालचाल पूछने के लिए भी यही हस्त मुद्रा का प्रयोग होता है। प्रलय दिखाना, पानी की तरंगे दिखाना, उसमें भी यही हस्त मुद्रा का उपयोग होता है। सलाम करना, ध्वज वंदन करना, परेड में चलते हुए दिखाना, यह सभी दर्शाने के लिए यही हस्त मुद्रा का उपयोग होता है। मांगना, दीवार पर जैसे कुछ पीछी जैसा घुमाना, आईना दिखाना, यह सब दर्शाने के लिए यही हस्त मुद्रा उपयुक्त होती है। नृत्य विभाग में भी बहुत सारी जगह पर यह हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। पांव पकड़कर क्षमा मांगना, देवी देवता को दिखाने के लिए भी यही हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। चरण प्रक्षालन करने के लिए एवं चरण धोने के लिए भी यही हस्त मुद्रा उपयुक्त होती है। देवी देवताओं को भोग अरोगाने के लिए आंखों के पास यही हस्त मुद्रा रखकर भोग अरोगाते हैं। किसी अंग पर या भीतर दर्द हो रहा हो तो वह अंग को दबाने के लिए यही हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे नवरस में पताका हस्त मुद्रा का कैसे उपयोग किया जाता है। श्रृंगार रस में अपने पास बुलाकर प्यार से यही हस्त मुद्रा से स्पर्श किया जाता है। निकटता करके वात्सल्य एवं किशोरावस्था में भी दोनों में यह हस्त मुद्रा उपयुक्त है। हास्य रस, हास्य रस में अट्टहास्य कर दूसरी व्यक्ति के ऊपर हंसना और तब मुंह पर हस्त यही मुद्रा में बार बार प्रयोग किया जाता है। करुण रस में बहुत दुखी होना यह दिखाने के लिए, आंसू पोंछने के लिए, सांत्वना देने के लिए
यही हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। वीर रस में वीरता दिखाने के लिए, प्रतापी व्यक्ति दिखाने के लिए, राजा या नृप दिखाने के लिए यह हस्त मुद्रा उपयुक्त होती है। भयानक रस में भय दिखाने के लिए कान पर हस्त मुद्रा धरकर प्रचंड आवाज को सुनकर डर दिखाना, भयानक जंगल दिखाना, यह सब दिखाने के लिए यह मुद्रा उपयुक्त होती है। विभत्स रस में कोई गंदी चीज या उल्टी हो जाए वैसी दुर्गंध वाली चीज देखकर हम आंखें बंद कर लेते हैं और यह आंखें बंद करने के लिए भी हम यही हस्त मुद्रा का प्रयोग करते हैं। रौद्र रस में मारा मारी करना, काटना, गुस्से में आना, ऐसा सब दिखाने के लिए यह सारी चीजें बार बार दिखाते हैं और इसमें यह हस्त मुद्रा का प्रयोग करते हैं। अद्भुत रस में आश्चर्य दिखाने के लिए यह हस्त मुद्रा उपयुक्त होती है। शांत रस में मन शांत, समाधि, तप आदि प्रतिक्रिया दिखाने के लिए यह हस्त मुद्रा का हम बार बार प्रयोग करते हैं। पताक हस्त मुद्रा को हमने नृत्य की दृष्टि से देखा। अब पताक हस्त मुद्रा को हमने आगे भी कैसे कैसे मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है, मुद्रा का अभिनय दर्पण और नाट्यशास्त्र ग्रंथ में कैसे उपयोग करते हैं वह दिखाया है। उसके बाद हमने देखा आध्यात्मिक दृष्टि, सांसारिक दृष्टि, मुद्रा विज्ञान की दृष्टि, शारीरिक दृष्टि से कैसे लाभ होता है, शारीरिक रोगों में कैसे लाभ होता है, रेकी शक्ति की दृष्टि और उससे कैसे फायदे होते हैं वह, योग दृष्टि, एक्यूप्रेशर दृष्टि, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि और नृत्य की दृष्टि से हम यह हस्त मुद्रा का प्रयोग कैसे करते हैं यह हमने जाना। नमस्कार।